डे 41 समस्या बाइबल को कैसे पढ़ें। और जब कोई भी मनुष्य बाइबल को जब पढ़ता है तो उसके जीवन में ये समस्या तो बनी रहती है कि बाइबल को कैसे पढ़ें। और बाइबल को पढ़ते समय बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके विषय में जब बात की जाती है तो कोई जवाब नहीं मिलता है। जैसे कि आज का जो हमारा विषय है उस विषय में आपको समझ में आएगा कि इस विषय पर कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की है कि यीशु मसीह ने पहाड़ पर चढ़कर उपदेश क्यों दिए। जब भी आप बाइबल को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अधिकतर यीशु मसीह ने पहाड़ पर उपदेश दिए। और मत्ती का 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, ये 3 अध्याय हैं। फिर 8वें तक जाकर के यीशु मसीह पहाड़ पर ही उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। तो सवाल उठता है कि यीशु मसीह ने पहाड़ पर उपदेश क्यों दिए। लोगों की सोच के अनुसार जब लोगों से इस तरीके के सवाल किए गए तो ये उनकी सोच थी और उन्होंने अपनी सोच के आधार पर जवाब भी दिए। लेकिन उनकी सोच के अनुसार जब उन्होंने जवाब दिए हैं या जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं उस सोच को रखते हुए जब लोगों ने जवाब दिए तो उनके जवाबों में सबसे पहला जवाब ये था, पहला, मूसा के जैसा भविष्यवक्ता। क्योंकि बाइबल में लिखा है मूसा के जैसा भविष्यवक्ता, जो कि आपको पढ़ने को मिलेगा प्रेरितों के काम 3:22। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। इस आयत को रखते हुए लोग कहते हैं जैसे मूसा ने पहाड़ पर उपदेश दिए थे वैसे ही यीशु मसीह ने पहाड़ पर उपदेश दिए। तो सवाल ये उठता है, कब मूसा ने पहाड़ पर उपदेश दिए। मूसा तो पहाड़ पर गया था और वहां से 2 पटियाओं पर परमेश्वर के द्वारा लिखित वो पटियाओं को लेकर आया था। तो पहाड़ पर से उपदेश लाया था, पहाड़ पर से उपदेश दिए नहीं थे। लेकिन अगर किसी ने पहाड़ पर से उपदेश दिए हैं तो उसका नाम है मसीहा, यीशु मसीही। और यीशु मसीह ने पहाड़ पर उपदेश दिए। इसके अनुसार हम इस बात को मैच नहीं कर सकते या इन 2 बातों का मिलान नहीं कर सकते हैं। और इन 2 बातों को मिलाकर के हम ये नहीं कह सकते हैं कि जैसा कि प्रेरितों का काम 3:22 में लिखा है, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। ठीक है, उसकी कहना, उसकी सुनना, उसकी मानना एक अगुआ की रीति पर थी। लेकिन पहाड़ पर उपदेश यीशु ने क्यों दिए, ये इस बात से, इस घटना से मैच नहीं करता है। फिर आता है दूसरा कि यीशु मसीह के नियम और सिद्धांत फर्क हैं। अब यीशु मसीह के नियम और सिद्धांतों में आप जब ये चित्र को देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लिखा है मत्ती 5:27 में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। पति के रहते हुए भी किसी के साथ अगर आप ऐसा संपर्क रखते हो तो वो व्यभिचार की कैटेगरी में आता है। और ये नियम और सिद्धांत यीशु मसीह के बिल्कुल फर्क हो जाते हैं, क्योंकि पुराने नियम में लिखा था व्यभिचार ना करना, लेकिन यीशु की शिक्षा क्या कहती है, मत्ती 5:28, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जब कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। व्यभिचार ना करना की शिक्षा तो व्यवस्था में है, लेकिन प्रभु यीशु उस शिक्षा में आपको स्पष्ट रीति से समझा रहे हैं कि अपने मन में भी अगर आप किसी भी स्त्री या पुरुष पर किसी रीति से गलत नजर रखते हो तो भी आप व्यभिचार कर चुके। तो मन में भी आपको किसी रीति से गलत बातों को नहीं सोचना है। और ऐसी शिक्षा प्रभु की जो कि व्यवस्था से बिल्कुल विपरीत थी। फिर दूसरा है मत्ती 5:33, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। यहाँ पर ये जो व्यवस्था है वो ये सिखाती है कि शपथ ना खाना। अब यीशु मसीह की शिक्षा क्या कहती है, मत्ती 5:34, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं। अब ये यीशु मसीह की शिक्षा है जो वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे ये कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। तो प्रभु ने साफ शब्दों में मना कर दिया
कि आपको किसी की भी शपथ नहीं खानी है। अब ये थी शिक्षा के आधार पर, यीशु मसीह की जो शिक्षा थी उसके आधार पर व्यवस्था वाले उनको पसंद नहीं करते थे, इसीलिए अधिकतर वो पहाड़ पर जाकर के सुसमाचार सुनाते थे। ये दूसरा पॉइंट है। फिर तीसरा पॉइंट आता है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब वहां का जो भूमि थी वो कैसी थी, पहाड़ ही पहाड़ है उस जगह पर। और ये आपको पढ़ने को मिलेगा बाइबल में भजन संहिता 125 के 2 में। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। तो भजन संहिता के इस आयत के अनुसार यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है। और जब यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है तो इसका मतलब है कि यरूशलेम जो है ऐसी जगह है जहां पर आपको पहाड़ी पहाड़ मिलेंगे। और जब पहाड़ ही पहाड़ हैं तो जाहिर सी बात है कि यीशु मसीह ने जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। तो इससे पता चलता है यरूशलेम के चारों ओर की जो पृष्ठभूमि वो पहाड़ ही पहाड़ हैं। इस वजह से वहां पर यीशु मसीह को जाहिर है कि पहाड़ पर ही रह करके ज्यादातर उपदेशों को देना था, क्योंकि वहां की पृष्ठभूमि ऐसी है। तो फिर कौन कौन से पहाड़ हैं वहां पर, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहां पर कौन कौन से पहाड़ हैं। तो पहला आता है जैतून पर्वत। यह यरूशलेम के पूर्व में स्थित है। और बाइबल की ये वाली आयत जकरिया 14 का 4, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। और इससे पता चलता है कि यरूशलेम के पूर्व की ओर क्या है, जैतून का पर्वत। और जैतून के पर्वत से ये नगर घिरा हुआ है। और दूसरा क्या है, मोरिया पर्वत। यह पर्वत यरूशलेम के पुराने शहर के भीतर ही स्थित है, जिसे कहते हैं मोरिया पर्वत। और ये वो पर्वत है जहां पर मंदिर बना था यरूशलेम का, इसीलिए ये कहाँ है, वहां के बीच में है। उत्पत्ति 22 का 2 में। और ये पुराने नियम की उत्पत्ति की पुस्तक और पुराने नियम की एक और पुस्तक है जो मैं आगे आपके सामने रखूंगी। और ये कनेक्ट करता है इसहाक से। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। अब्राहम से कहा था परमेश्वर ने। और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। ये वो मोरिया पर्वत है जहां पर अब्राहम से कहा था कि अपने बेटे इसहाक की बलि करना। और उसी जगह पर दूसरा इतिहास 3 का 1 में बताता है सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में जहां यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया। यह उसी स्थान में का मतलब है जहां पर अब्राहम का बेटा इसहाक बलि हुआ था, वहीं पर यरूशलेम का मंदिर बनाना है, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओरनान के खलिहान में तैयार किया था। जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओरनान के खलिहान में तैयार किया था। तो ये वो मोरिया पर्वत है जो यरूशलेम के सेंटर में बीच में स्थित है। तीसरा पर्वत है सिय्योन पर्वत। भौगोलिक रूप से यह यरूशलेम के पश्चिम टीले पर स्थित है। भौगोलिक रूप से अगर इसकी भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो पश्चिमी टीले की तरफ स्थित है। एक पूरब की तरफ है, एक पश्चिम की तरफ है और एक सेंटर में है। पूरब, पश्चिम, सेंटर, ये तीनों तरफ से क्या है, पर्वतों से घिरा हुआ है। इस वजह से यीशु मसीह ने पहाड़ पर उपदेश दिए। तीसरा है, और ये लिखा है दूसरा शमूएल 5 का 7। तो अभी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया, वहीं दाऊदपुर भी कहलाता है। अब जो सिय्योन नामक गढ़ था, जो कि यरूशलेम बना,
और यहीं पर वो राजधानी बनी दाऊद की, ये दाऊदपुर, और यहीं वो यरूशलेम का मंदिर बना। और ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। और चौथा कारण था लोगों की भीड़ की वजह से। लोगों की भीड़ के कारण भी यीशु मसीह ज्यादातर पहाड़ पर जाकर ही उपदेश दिया करते थे, ऐसा लोगों का कहना है। लूका 5:1, तब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। अब देखिए कि जब भीड़ यीशु मसीह के चारों तरफ है तो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, नाव में बैठ करके उनको सुसमाचार सुना रहे हैं। लूका 8:45, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ। अब ये दूसरा किस्सा है जहां आपको ये पढ़ने को मिलता है कि यीशु मसीह को जब किसी ने छुआ तब यीशु ने पूछा कि मुझे किसने छुआ। जब सब मुंह करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। तो एक ये कारण था कि भीड़ बहुत होने की वजह से भी यीशु मसीह ज्यादातर पहाड़ पर जाते थे और जाकर के लोगों को सुसमाचार सुनाया करते थे। आपको मैंने कई कारण बता दिए हैं जो कि लोगों की अपनी सोच के आधार पर हैं, जो उन्होंने बाइबल से ही लिए हैं। आपने बाइबल से इन सारी बातों को लिया है, मनुष्य की सोच के आधार पर बताया कि भीड़ के कारण भी ऐसा होता था। और पांचवा कारण है, यीशु मसीह की शिक्षा मंदिर के लोगों को पसंद नहीं थी। मंदिर के जो लोग थे ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे यीशु मसीह की शिक्षा को। इस वजह से, क्योंकि ये चीज भी आपको पढ़ने को मिलेगी लूका 4:28 में, ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए। क्योंकि यीशु मसीह जब आराधनालय में सुसमाचार सुनाते थे, वचन प्रचार करते थे और उनको शिक्षित करते थे, तो उन्हें लगता था कि अब यीशु मसीह यहाँ आए हैं तो चमत्कार करेंगे। तो वहां यीशु मसीह ने किसी भी रीति से जब चमत्कार नहीं किए, वहां के लोगों को चंगा नहीं किया, तो फिर वहां के लोगों को बहुत क्रोध आया, क्योंकि यीशु उनसे बातें ही ऐसी करते थे। और जब उनसे बातें ऐसी क्रोध भरी की जाती थी तो फिर वो यीशु पर गुस्सा करते थे। लूका 4:29, और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दें। अब यीशु मसीह पर इतना गुस्सा करते थे कि यीशु को वहां से नीचे गिरा दें। तो एक मंदिर में ना जाने की वजह से, मंदिर में जाकर के प्रचार सही से नहीं कर सकते थे, इस वजह से यीशु मसीह पहाड़ पर प्रचार किया करते थे, ऐसा भी लोगों का मानना है। लूका 4:30, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। जब लोग यीशु मसीह पर टूट पड़ रहे थे मारने के लिए, तब यीशु मसीह क्या करते थे, ऐसी भीड़ में से चले जाते थे। उनका सामना नहीं करते थे, उनसे बात नहीं करते थे, बल्कि उनके बीच से चले जाते थे। यूहन्ना 8:49, तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। अब मंदिर के लोगों का ये हाल था कि वो लोग यीशु मसीह पर पत्थरवाह करना चाहते थे, क्योंकि यीशु की शिक्षा उनको पसंद नहीं थी। इसी वजह से यीशु मसीह को वो लोग पसंद नहीं करते थे, तभी यीशु मसीह पहाड़ पर जाकर के प्रचार किया करते थे। यह था मनुष्यों की रीति पर बताई गई बातें। अब बात करेंगे परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की क्या योजना थी कि वो पहाड़ पर जाकर के प्रचार करते थे। यीशु मसीह की क्या योजना थी कि वो पहाड़ पर जाकर के प्रचार करते थे। अशुद्ध मनुष्य मंदिर में नहीं जा सकते थे। जितने भी अशुद्ध मनुष्य थे उनको मंदिर में जाना अलाउ नहीं था, उनके लिए ये चीज गैर कानूनी थी, वो मंदिर में नहीं जा सकते थे। जितने भी अशुद्ध मनुष्य होते थे, फिर भले ही वो पुरुष हो या स्त्री हो, वो मंदिर में नहीं जा सकते थे। बाइबल क्या कहती है इस विषय में? परमेश्वर के अनुसार जब हम बात करेंगे तो अशुद्ध मनुष्य मंदिर में नहीं जा सकते थे, अशुद्ध मनुष्य लोगों के बीच में नहीं जा सकते थे, अशुद्ध मनुष्य लोगों की भीड़ में नहीं रह सकते थे। अगर गलती से कोई आ भी जाए तो फिर उसका बुरा हाल किया जाता था, वहां की व्यवस्था, वहां के कानून के अनुसार। तो फिर बाइबल क्या कहती है इस विषय में? कौन सा विषय चल रहा है? पहाड़ पर उपदेश यीशु मसीह क्यों देते थे, इस विषय में परमेश्वर की तरफ से बाइबल क्या कहती है। व्यवस्था 15:2, इजराइलियों से कहो, जिस जिस पुरुष के प्रमेह हो वह प्रमेह के कारण अशुद्ध ठहरे।
जितने पुरुषों को ये बीमारी होती थी वो लोग परमेश्वर के मंदिर में नहीं जा सकते थे, वो जिस बिस्तर पे बैठते थे वो खराब हो जाता था, वो जहां जहां बैठा करते थे वो जगह तो उनको निकाल के एक अलग स्थान में रखा जाता था, लोगों के बीच में नहीं रखा जाता था। उसी प्रकार स्त्रियों के लिए भी लय व्यवस्था 15 का 25। फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म से नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे या उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। अब पुरुष और स्त्री दोनों को होने वाली ये बीमारियां प्रमेह और ऋतुमती, ये बीमारी समय सीमा से अधिक हो तो क्या ऐसा मनुष्य अनंत जीवन पा सकते हैं? जब समय सीमा से अधिक इनको ये बीमारी रहेगी, हमेशा तक जब तक जिंदा है तब तक रहेगी, तो इस बीमारी के चलते क्या ये मंदिर में जा सकते थे, पापों की क्षमा मांग सकते थे? क्या इन तक अनुग्रह या अनंत जीवन की बातें पहुंच सकती थी? और फिर कुष्ठ रोगी और कोढ़ी, ऐसे मनुष्यों का भी परमेश्वर के भवन में जाना, यहाँ तक कि लोगों की भीड़ में बैठना भी गुनाह समझा जाता था। और आज भी ऐसे लोगों को परमेश्वर के लोगों के बीच में रखना लोगों को पसंद नहीं है, कहते हैं ऐसी बीमारी के भरे लोग, इनको अलग रखो। अब जो ये बीमारियां, एक तो ऋतुमती, प्रमेह, कोढ़ी और कुष्ठ रोगी, ये कहते हैं अशुद्ध लोग। अब ये जो अशुद्ध मनुष्य हैं, ये इन तक परमेश्वर का वचन, अनंत जीवन की बातें कैसे पहुंचे? व्यवस्था के अनुसार ऐसी बीमारी के लोगों तक स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार कौन पहुंचाएगा? और जब ये काम नहीं कर रहे थे लोग, तो फिर ऐसे लोगों को मन फिराव का सुसमाचार कौन सुनाता? ये परमेश्वर की योजना, परमेश्वर को हर एक मनुष्य की अगर चिंता है तो फिर इन लोगों को मन फिराव का सुसमाचार कौन सुनाता? तो स्वयं यीशु मसीह ऐसे लोगों के पास खुद चले गए, पहाड़ों पर चले गए, सुसमाचार उनको सुनाने के लिए नगर से बाहर चले गए। मत्ती 4 का 17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट आया है। और ऐसा सुसमाचार का प्रचार कोढ़ियों को, अशुद्ध रोगियों को और जिनको शरीर के ऐसे रोग थे जो लोगों के बीच में नहीं आ सकते थे, उनको सुसमाचार सुनाया। मत्ती 4 का 23। मत्ती 4 का 23। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। अब जैसे ही बात आती बीमारी और दुर्बलता, तो ये आपके पेट दर्द, सर दर्द की बीमारी नहीं है, ये ज्यादातर वो बीमारियां होती थी जिनसे ग्रसित रोगी मनुष्यों के बीच में नहीं रह सकते थे। उन बीमारियों को कहते हैं अशुद्ध बीमारियां। और सारे देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मृगी वाले थे, लकवे के रोगियों को उनके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज, जिनके विषय में लोग उनके पास जाने से डरते थे, दुष्ट आत्माओं ग्रस्त रोगी लोगों के बीच में नहीं रहते थे, मिर्गी वाले बड़ी ही मुश्किल से लोगों के बीच में एक आध दो रहते थे। लेकिन जो अशुद्ध, जिन्हें कहते हैं ऐसी बीमारियां जो शरीर को अशुद्ध कर दें, कोढ़ी, कुष्ठ रोगी, प्रमेह के रोगी और जिनको ऐसा रोग है जिसे कहते हैं वो स्त्रियां जिन्हें लहू बहने का रोग है, वो नहीं रह सकती थी मनुष्यों के बीच में। तो उन तक सुसमाचार कौन पहुंचाए? इसी वजह से यीशु मसीह पहाड़ पर सुसमाचार सुनाते थे, उनको जाकर के शहर के बाहर सुसमाचार सुनाते थे। नाना प्रकार की अशुद्ध बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे जितने भी लोग थे वो मंदिर में नहीं आ सकते थे। जितने अशुद्ध बीमारी वाले मनुष्य थे ना, ये सब मंदिर में नहीं आ सकते थे। संदूक के अंदर क्या था? वचन। और यूहन्ना 1 का 14 बताता, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो जब वचन के पास वो नहीं आ सकते थे, अशुद्ध थे, तो वचन खुद देहधारी हो करके
ऐसे मनुष्यों के बीच में चला गया, ऐसे मनुष्यों के बीच में डेरा किया जो खुद अशुद्ध थे, प्रभु को छूते ही शुद्ध हो जाते थे। तो प्रभु की उपस्थिति ने अशुद्ध व्यक्तियों को शुद्ध कर दिया। यह कारण था कि यीशु मसीह पहाड़ पर उपदेश दिया करते थे, क्योंकि मंदिर मसीह की देह है, मंदिर मसीह की देह है। यूहन्ना 2:19 बताता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अब यीशु मसीह इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, किसके विषय में बात कर रहे थे? लिखा है यूहन्ना 2:21, परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। और ये वो देह है जिसके अंदर जाने में लोग कहते हैं मंदिर में अशुद्ध लोग नहीं जा सकते, वही देह खुद बाहर आ गई अशुद्ध मनुष्यों को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि उनको भी तो मन फिराव के सुसमाचार की जरूरत थी। इस वजह से परमेश्वर यीशु मसीह पहाड़ पर उपदेश दिया करते थे, लोगों को छुटकारा और परमेश्वर की राज्य की बात बताने के लिए यीशु मसीह ने अधिकतर पहाड़ पर उपदेश दिए, क्योंकि कोढ़ी अशुद्ध व्यक्ति मंदिर में नहीं जा सकते थे, लोगों के बीच में नहीं जा सकते थे, वो लोग भीड़ में नहीं जा सकते थे। एक स्त्री जिसे 12 बरस से लहू बहने का रोग था, जैसे तैसे रिस्क पर गई। अब आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी भीड़ थी जिसमें छुपती हुई वो पहुंची, लेकिन अगर वहां के लोगों को पता चल जाता तो उसका हाल खराब कर देते, अपनी व्यवस्था के अनुसार पत्थरवाह करके मार डालते। और वो मर रही थी, उसने सोचा कि अब चले जाओ, मर तो वैसे भी रहे हैं। अब सोचो ऐसे लोगों को सुसमाचार कौन सुनाएगा? तो स्वयं मसीह देहधारी होकर के, वचन देहधारी होकर के मनुष्यों के बीच में आया और उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जा जाकर पहाड़ पर उपदेश दिए, ताकि वो सारे लोग अशुद्धता से दूर होकर परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएं। प्रभु आप सभी को बुद्धि दे ताकि आप परमेश्वर के वचनों को सीख सकें।